जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो आज से हम, जिस प्रकार आप जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल का नाम भागवत अमृत है, तो आज से हम श्रीमद् भागवत की चर्चा भागों में प्रतिदिन किया करेंगे शॉर्ट्स के माध्यम से, ताकि आपको ग्रहण करना थोड़ा सा आसान हो जाए। एक बात मैं यहाँ अवश्य कह दूँगा, श्रीमद् भागवत में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कोई प्रत्येक मनुष्य कोई अंतर ना समझे कि श्रीमद् भागवत कथा और भगवान कृष्ण में कोई भेद है, दोनों एक ही हैं। श्रीमद् भागवता अख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत में और कृष्ण में कोई अंतर समझना ही नहीं चाहिए। तो सर्वप्रथम हम नर नारायण भगवान को प्रणाम करते हैं, देवी सरस्वती को प्रणाम करते हैं, महर्षि वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं, जिनके द्वारा इस सुंदर कृत्य की रचना पंचम वेद के रूप में हमें प्रदान किया। श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत तो एक वह दर्पण है जो हमें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाता है। ये हमें यही सिखाता है कि हमारा शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है, अस्थाई है, दिन प्रतिदिन इसकी कृतियाँ, इसकी वृत्तियाँ बदलती रहती हैं और अंततः गत्वा ये शरीर मरण धर्मा शरीर है और अंत तक इसकी मृत्यु अंत में होनी ही होनी है। तो अपनी जीवन से मृत्यु की यात्रा किस प्रकार की हो, श्रीमद् भागवत में सुंदर दर्शन दिया गया है। जब राजा परीक्षित को ये श्राप लगा कि 7 दिन में तक्षक सर्प डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित भागवत जी की शरण में आए और महर्षि शुकदेव मुनि जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का पठन करवाया, श्रीमद् भागवत कथा का संस्करण समझाया और 7 दिवसीय ये भागवत कथा उनके मन को संशय मुक्त करा के उनके अंतर हृदय में भगवान श्री कृष्ण का और भगवान नारायण का स्थापन हुआ और अंत में परीक्षित जी भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो ये श्रीमद् भागवत की यात्रा हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे हम यही अनुरोध करेंगे कि प्रतिदिन इन शॉर्ट्स के माध्यम से इस यात्रा के साथ हमारे साथ जुड़िए। श्रीमद् भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ और श्रीमद् भागवत को मोक्ष का मार्ग क्यों बताया जाता है, ये चर्चा हम अपने आगे आने वाले कल के सत्र में करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।